सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सक रहे हो कि आज मैं तुम लोगों का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो सिलेबस है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो समरी किया है कि किस तरीके से ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो तुम लोग का जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे देख सक रहे हो क्लियरली कि थ्योरी पे यहाँ पे 40 मार्क्स एलोटेड है। मतलब ये जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का तुम लोग का जो 40 मार्क्स का है थ्योरी पेपर। और C+80 ये तुम लोग को शायद पता ही होगा कि C का मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन एंड अटेंडेंस। तो C मतलब कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन पे 10 है और अटेंडेंस पे 5 है। तो तुम लोग का जो अटेंडेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम लोग को जो डिजिटल ऑनलाइन का जो मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तुम लोग को जो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने को बोलता हूँ, तुम लोग का जो डिटेल्स है जैसे कि रोल नंबर, नेम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वहाँ पे 5 मार्क्स ऑलरेडी एलोकेटेड है। और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन मतलब कि तुम लोग का जो बिहेवियर है, ठीक है, कि तुम लोग कैसे बिहेव कर रहे हो उसी के ऊपर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन जिसमें 15 मार्क्स टोटल एलोकेटेड है। फिर प्रैक्टिकल जो है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का ही प्रैक्टिकल लैब होगा। तो ये भी मतलब पिछले सेमेस्टर की तरह ये भी मतलब असाइनमेंट बेस्ड ही होगा, मतलब ऑनलाइन बेस्ड ही होगा इस बार। ठीक है, और ये फुल टोटल मार्क्स ये जो पेपर है इसमें कितना है, 75 मार्क्स। ठीक है, सो देर नहीं करके हम लोग थोड़ा बहुत आज को इसका जो मतलब कुछ फर्स्ट 2-3-4 टॉपिक है उन 2-3 टॉपिक का ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। तो ये है तुम लोग का सिलेबस। ठीक है, सो योर सिलेबस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट। तो जैसे कि देख रहे हो कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हालांकि सभी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर तुम लोग का जो प्रैक्टिकल मतलब जो इमेज प्रोसेसिंग का जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ यूनिट 5। ठीक है, और बाकी जो 4 यूनिट है वो जनरली थ्योरी बेस्ड ही है। ठीक है, लेकिन यूनिट 5 जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसी के ऊपर बेस्ड करके तुम लोग का प्रैक्टिकल जो मतलब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का है वो बेस्ड है। ठीक है, तो यूनिट 1 पे जैसे कि लाइट, ब्राइटनेस, एडेप्टेशन, डिस्क्रिमिनेशन, पिक्सल वगैरह वगैरह इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट्स है। यूनिट 2 में भी स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग, ठीक है, ये सब है। और यूनिट 3 में फिल्टरिंग इन द फ्रीक्वेंट डोमेन्सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ कि कौन सा बुक तुम लोग फॉलो करोगे, ठीक है, कि विच बुक यू शुड फॉलो। तो फॉर द थ्योरी पार्ट आई विल सजेस्ट यू बुक नंबर 1। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में जो बुक नंबर 1 है, R.C. गोंजाल्वेस R.E. वुड्स डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग 3rd एडिशन, पियर्सन एजुकेशन। तो मैं ये बुक तुम लोग का सजेस्ट करूँगा फॉर द थ्योरी पार्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकली जो इमेज प्रोसेसिंग है वो हम लोग मेनली एक सॉफ्टवेयर है मैटलैब कह के। ठीक है, यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो मैटलैब, MATLAB। ठीक है, 5 नंबर जो है नंबर 5, ठीक है, ये मैटलैब है। तो हम लोग का जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो प्रैक्टिकल लैब है वो मैटलैब पे ही हम लोग मतलब यूजुअली इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैटलैब एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका हेल्प से हम लोग का जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो जितना भी सारा प्रैक्टिकल है, जितना पॉसिबल है वो हम लोग इसी के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। ये मैटलैब क्या है, एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर। तो ये जो 5 नंबर पे जो बुक है, राफेल C. गोंजाल्वेस, रिचर्ड E. वुड्स, स्टीवन एडिस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब। तो मैं प्रैक्टिकल लैब के लिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मतलब जो प्रैक्टिकल तुम लोग का है पेपर, उसके लिए मैं ये बुक को सजेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने कहा है थोड़ा पहले ही कि हम लोग जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो प्रैक्टिकल करेंगे वो मैटलैब सॉफ्टवेयर टूल्स का ऊपर ही करेंगे। तो फिर ये जो बुक है नंबर 5 पे, ठीक है, ये बुक मतलब मैटलैब सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो मतलब प्रोग्राम्स वगैरह है उसी का ऊपर ये बुक मतलब बेस्ड है। तो इसीलिए मैं
प्रैक्टिकल लैब के लिए तुम लोगों को बुक नंबर 5 को सजेस्ट करूँगा, और थ्योरी के लिए थ्योरेटिकल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए मैं तुम लोगों को आरसी गोंजाल्वेस एंड ओट्स को सजेस्ट करूँगा, ठीक है। इसका अलावा मैं भी तुम लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगर तुम लोगों का ये दोनों बुक खरीदना पॉसिबल नहीं है तो आई गेस द बुक नंबर 1 फॉर द थ्योरी पार्ट दैट आई सजेस्टेड इज़ अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट, सो यू कैन मीन्स डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल, ठीक है। इफ़ इट इज़ अवेलेबल, मुझे पता नहीं कि अवेलेबल नहीं है कि नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये अवेलेबल है। तो अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग ये डाउनलोड कर लेना। अगर पॉसिबल नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द स्टडी मटेरियल्स फॉर द सेम। और जो 5 नंबर बुक है, ये तुम लोग खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो। अगर खरीदते हो तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं खरीदते हो तो तुम लोग मतलब प्रैक्टिकल लैब के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो इस तरीके से तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन क्लास का ऊपर, ठीक है। तो तुम लोग प्रैक्टिकल के लिए यूट्यूब का जो मतलब बहुत सारा वीडियोज़ है, मैं तुम लोग को बोलूँगा क्या 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 चीज़ करना है प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ तुम लोग यूट्यूब या फिर गूगल करके थोड़ा बहुत सीख लेना, ठीक है। ऑल्सो आई विल प्रोवाइडिंग द इम्पॉर्टेंट लिंक्स फॉर द प्रैक्टिकल मतलब प्रोग्रामिंग एज वेल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये जो तुम लोग का जो सिलेबस है इसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो एट ए ग्लांस हम लोग देख लेते हैं कि तुम लोग को प्रैक्टिकल में क्या क्या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो प्रैक्टिकल है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल प्रोग्रामिंग हम लोग को करना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सक रहे हो कि एक इमेज को मतलब रिसाइज करना, ठीक है। कोई भी एक RGB इमेज को, कलर इमेज को ग्रे स्केल पे कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर कोई भी इमेज को साइज़ रिसाइज करना, ठीक है। फिर कोई भी इमेज को RGB प्लेन पे कन्वर्ट करना, ठीक है। कोई भी एक इमेज का अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ को घटाना बढ़ाना, उसको मतलब वही इमेज पे ट्रांसलेट करना इधर उधर, तो ये सब मतलब प्रैक्टिकल तुम लोग को करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मतलब क्वेश्चंस है कि क्या क्या पॉसिबल्स है, ठीक है। फिर 2 इमेज का और ऑपरेशन, 2 इमेज के ऊपर नॉट ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी एक 8GB या फिर ग्रे स्केल इमेज ले लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग अगर नॉट ऑपरेशन करेंगे तो वो कैसा दिखने में आएगा। कोई भी ग्रे स्केल इमेज टू बाइनरी इमेज कन्वर्शन, बाइनरी टू ग्रे इमेज कन्वर्शन, 8GB टू बाइनरी इमेज कन्वर्शन, ये सब वगैरह वगैरह जो प्रैक्टिकल्स है ये करना पड़ सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ 2 इमेजेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ वन इमेज फ्रॉम अनदर इमेज, तो ये सब जो काम है यही सब प्रैक्टिकल्स होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लैब पे, ठीक है। तो इसी का तो यही थोड़ा बहुत है अबाउट द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लैब, ठीक है। तो देर नहीं करके हम लोग 2 या फिर 3 जो स्टार्टिंग मतलब सिंपल टॉपिक्स है यूनिट 1 का, वो मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि सिंपल जो यहाँ पे लाइट, ब्राइटनेस, एडाप्टेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड पिक्सल, ये जो 4 जो मतलब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी देख सकते हो, ये मैं तुम लोगों को आज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी के साथ मैं तुम लोगों का ये जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो सिलेबस है इसको आज से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो फर्स्ट सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दैट इज़ लाइट। तो देखते हैं व्हाट इज़ लाइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड मोर स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इमेज, कि ये लाइट क्या है, ठीक है। एंड सो ऑन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रेस्ट ऑफ द 3 टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है। तो ये हम लोग को सभी को थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज है कि लाइट एक्चुअली क्या है। तो लाइट एक्चुअली एक एनर्जी है, ठीक है। मोर प्रिसाइसली अ लाइट इज़ ए जस्ट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये हम लोग को किसी का अगर साइंस था मतलब क्लास 12 तक, तो उन लोग को पता ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। ऑल्सो ए लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लाइट हैज़ गॉट 2 नेचर, डुअल नेचर, एक एनर्जी है और एक क्या है, वेव नेचर, ठीक है। सो ए लाइट इज़ नथिंग बट एन एनर्जी दैट कैन बी सेंस्ड विद आवर ह्यूमन आई, ठीक है। और कोई भी इमेज हो, और बेसिकली हम लोग का जो सिलेबस है उसमें जो हम लोग इमेज को हम लोग मतलब कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, वो कोई एनालॉग इमेज नहीं होगा, वो होगा क्या, डिजिटल इमेज, ठीक है।
डिजिटल इमेज क्या होता है? डिजिटल इमेज कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कंप्यूटराइज्ड वर्जन है, ठीक है। कोई भी एक रियल वर्ल्ड इमेज का कंप्यूटराइज्ड वर्जन है, मतलब कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग मतलब पहले तो हम लोग उसको मतलब इमेज को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। फिर उसको वोल्टेज पे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको स्टोर करेंगे इन आवर कंप्यूटर मेमोरी, और फिर उसको हम लोग कंप्यूटर में ही उसको डिस्प्ले करेंगे बाय द यूज़ ऑफ आवर आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, टीवी स्क्रीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिर लाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी एक डिजिटल इमेज का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइट, क्योंकि ये लाइट ही है जो कि कोई भी इमेज को मतलब हम लोग को सेंस करने में हेल्प करता है, और उसका जो मतलब एस्थेटिक वैल्यू है कि कोई भी इमेज ब्लर है, कि कोई भी इमेज शार्प है, कोई भी इमेज इंटेंस है, उसको समझने में हम लोगों को हेल्प करता है। सो दैट इज़ लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमेज एज वेल एज द इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो फिर आते हैं कि एक्चुअली हम लोग का जो सिलेबस है इसका नाम क्या है? इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इमेज तो शायद तुम लोग को मालूम ही होगा कि इमेज क्या है। एंड इमेज इज एन 2 dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन ए 2 dimensional प्लेन, ठीक है। तो फिर इमेज प्रोसेसिंग क्या है? इमेज प्रोसेसिंग इज अ सब्जेक्ट वेयर वी विल बी प्रोसेसिंग एंड मतलब a 2 dimensional मतलब एंटिटी दैट इज़ एन मीन्स अ टेबल, ठीक है। उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और उससे हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड विल टेक द डिसीजन, ठीक है। तो यही है इमेज प्रोसेसिंग कि कोई भी एक इमेज को हम लोग कंसिडर करेंगे, डिजिटल इमेज को कंसिडर करेंगे मोर प्रिसाइसली, उसको हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। वो ये जो एनालिसिस है कि वो इमेज का साइज़ क्या है, ठीक है, या फिर वो इमेज उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट टाइम कौन सा जगह पे था, ठीक है, या फिर वो ऑब्जेक्ट जब कोई जगह पे था तो तब का इन्वायरमेंट क्या था, कि तब वो डे था या फिर नाइट था। इस तरीके का अगर हम लोग कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कोई भी इमेज से, तब वो चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम लोग का जो सिलेबस है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग है, कोई भी इमेज को हम लोग बहुत तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेसिंग है, यही जो फंडा है, इसी के ऊपर बेस्ड है हम लोग का पूरा सिलेबस, ठीक है। प्रोसेसिंग पे कोई भी इमेज हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, कोई भी इमेज को हम लोग कोई भी एक दूसरा इमेज फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर कहूँगा तो कोई भी इमेज को हम लोग और मतलब प्लीजिंग देखने को बना सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यही सब जो है, यही सब प्रोसेसिंग पार्ट पे आता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पे बहुत सारा चीज़ आ सकता है, या फिर कोई भी इमेज को फ़िल्टर करना हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यही है प्रोसेसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इन कॉन्सर्न है दैट इज़ ब्राइटनेस एडेप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? तो एडेप्टेशन का मतलब क्या है? एडेप्टेशन मीन्स कि कितना हम लोग ले सकते हैं, मतलब कि कितना हम लोग कोई भी इंटेंसिटी को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द ह्यूमन विजुअल सिस्टम कैन परसीव, मतलब हम लोग उसको अपना अंदर इंडल्ज कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। सो एट एनी इंस्टेंट टाइम we can only discriminate between a much smaller number, that is brightness adaptation, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है ब्राइटनेस एडेप्टेशन, मतलब कि कोई भी एक इमेज हो, उसका जो ब्राइटनेस है, उसका ब्राइटनेस का क्या होता है? लेवल होता है, ठीक है। तो वो जो लेवल है, वो लेवल को इंटेंसिटी से मेज़र किया जाता है कि ये जो ब्राइटनेस है इसकी इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। हाउ स्कॉचिंग अ पिक्सल इज़ और हाउ स्क्रॉचिंग दैट इमेज इज़, ठीक है। तो हम लोग का जो आँख है, ठीक है, ये भी एक नेचुरल सेंसर भी पकड़ सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 इतना लेवल ऑफ इंटेंसिटी को मतलब वो डिफरेंशिएट या फिर कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है।
इतना सारा। तो जैसे कि ये जो डिस्क्रिमिनेट, ये जो लेवल्स है, इसका जो डिफरेंस है ये बहुत ही स्मॉलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए एट एन इंस्टेंट टाइम आवर आई कैन ओनली डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्मॉलर नंबर ऑफ, मतलब इंटेंसिटी, और यू कैन से ब्राइटनेस, ठीक है। तो सिमिलरली द परसिव्ड इंटेंसिटी ऑफ ए रीजन इज रिलेटेड टू द लाइट इंटेंसिटीज ऑफ द रीजन सराउंडिंग इट, ठीक है। तो मतलब लाइट से इंटेंसिटी का एक प्रोपोर्शनल रिश्ता है, ठीक है, कि अगर लाइट ज़्यादा होगा, कोई भी इमेज के ऊपर अगर लाइट ज़्यादा गिरेगा तो वो जो इमेज है वो उतना ही स्कॉचिंग होगा, उतना ही ब्राइट होगा और उतना ही इंटेंस होगा, ठीक है। और एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि कितना हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का जो आँख है वो 10⁻10 डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट या फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है लाइट इंटेंसिटी का बहुत ही स्मॉलर है, इसीलिए हम लोग का जो आँख है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी कभी कोई भी मतलब कुछ देखने में कभी कभी इल्यूशन होता है, ठीक है। फिर क्या आता है पिक्सल। ये पिक्सल क्या है? पिक्सल इज़ अ मेयर एन यूनिट ऑफ एन इमेज, ठीक है। हम लोग को पता है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग डिजिटल इमेज पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और डिजिटल इमेज को हम लोग कंप्यूटर पे स्टोर कैसे करते हैं? बाय द मीन्स ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ रोज एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक पॉइंट, ठीक है। कोई भी अगर तुम लोग एक टेबल को इमेजिन करो तो कोई भी एक टेबल का जो सेल है, ठीक है, वो सेल को हम लोग अगर एक वो पूरा टेबल का एक बिल्डिंग ब्लॉक मानेंगे तो वो सेल में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। तो फिर वो पिक्सल क्या है? वो पिक्सल फिर कोई भी एक इमेज को अगर हम लोग 2 डिमेंशनल या फिर टेबल वाइज अगर कंप्यूटर पर स्टोर करेंगे तो फिर पिक्सल हो जाएगा कोई भी एक इमेज का बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो वो कोई भी एक पिक्सल का अंदर हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है, कलर्स, ठीक है, फिर लेवल ऑफ कलर्स, ठीक है, लेवल ऑफ इंटेंसिटी। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम लोग एक छोटा पिक्सल पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इमेज पे अगर पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल बहुत ज़्यादा होगा तो वो इमेज उतना ही ज़्यादा विविड होगा और वो इमेज उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूटेड होगा, या फिर कह सकते हो कि वो इमेज उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। मीन्स कोई भी इमेज पे अगर ज़्यादा पिक्सल रहता है तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि वो इमेज ज़्यादा रेजोल्यूटेड रहेगा या फिर वो इमेज ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स इट विल बी एस्थेटिकली प्लीज टू सी दैट इमेज, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। सो थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग दूसरा जो टॉपिक है उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है।